जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को फिर से विद्या प्रसार क्लासेस में स्वागत। और दोस्तों, आप लोग को पता है कि आज जो एडुटेरिया का सेट नंबर 4 लाया गया है और ये बिहार स्पेशल का सीरीज चल रहा है। और दोस्तों, बीपीएससी 71वीं का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 13 सितंबर को होने वाला है। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि इसका एग्ज़ाम डेट 2 महीना पहले ही घोषित किया गया था। तो आज हमारा सेट नंबर 4 है और उसी को पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये सेट लेकर के आए हैं। और आज हमारा सेट नंबर 4 है और उसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है कि बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था। तो सबसे पहले जानिए कि बक्सर के युद्ध कब हुआ था। 1765 में बक्सर के युद्ध हुआ था और एक तरफ से जो था मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, एक तरफ से था अवध नवाब सुजाउद्दौला और एक था मीर कासिम। और अंग्रेज़ों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो, अंग्रेज़ों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था। तो इस हिसाब से हम लोग तो बक्सर के युद्ध जो हुआ था वो शाह आलम द्वितीय, इसका जो हुआ था राइट आंसर होगा। और आपको पता है कि 1765 में इलाहाबाद की संधि हुआ था और एक जो संधि हुआ था 1765 में इलाहाबाद का प्रथम संधि ये हुआ था 12 अगस्त 1765 और एक हुआ था इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कि शाह आलम द्वितीय के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी दिया गया था अंग्रेज़ों को शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करेंगे। दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था। दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था। तो 25 जुलाई 1757 में क्या हुआ था कि दानापुर के सैनिकों ने विद्रोह किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी। बिहार के किस देश के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी। ये जो था सारण जिला के हुआ था। तो राइट आंसर आप सारण याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री यानी प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन थे। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार के प्रधान कौन थे। तो मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन नंबर बी ध्यान में रखेंगे कि मोहम्मद यूनुस आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष जो थे वो जो थे आचार्य नरेंद्र देव, इसका अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ वो कौन सा हिंदी समाचार पत्र था। तो बिहार बंधु, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार बंधु, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था। तो 1857 के क्रांति के समय विलियम टेलर जो था पटना के कमिश्नर था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विलियम टेलर ध्यान में रखना होगा। बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। तो सही जवाब हो जाएगा चौपारण सत्याग्रह, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और चौपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो दोस्तों, चौपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में हुआ था और गांधी जी का ये प्रथम सत्याग्रह था। और ये जो था नील की खेती के लिए हुआ था। 3/20 में नील का खेती होता था, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करवाया जाता था और इसको 3 कट्ठिया पद्धति भी कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चौपारण होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो आर.एन. माधोलकर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर.एन. माधोलकर। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था।
तो सही जवाब हो जाएगा 1908 में जो प्रांतीय सम्मेलन हुआ था वो पटना में हुआ था, तो राइट आंसर पटना आपका सही जवाब हो जाएगा। बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा इंद्रधनु पाल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इंद्रधनु पाल। क्वेश्चन नंबर 12, इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो हिसाबुद्दीन ऐबक पर इल्तुतमिश आक्रमण किया था, तब जाकर के बिहार पर अधिकार किया था। तो आप याद रखेंगे ऐबक। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो दाऊद खान इसका अंतिम अफगान सुल्तान था। तो राइट आंसर हो जाएगा दाऊद खान। आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा या सरकार में विभक्त था? आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा या सरकार में विभक्त था? तो सही जवाब हो जाएगा 7। और दोस्तों आपको पता है कि आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल था और उनके अनुसार बिहार को 7 सरकारों में विभक्त किया गया था। तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका उद्घाटन जो हुआ था 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था। तो सही जवाब हो जाएगा 6 फरवरी 1921। बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? तो सही जवाब हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के 16वें महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित है? तो 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद बिहार में स्थित है। और आपको पता है कि मगध, अंग और लिच्छवी ये 3 महाजनपद है जो वर्तमान बिहार में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के शासनकाल में हुआ? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो हुआ बिम्बिसार के शासनकाल में हुआ। तो राइट आंसर आपको ध्यान रखना होगा बिम्बिसार। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष बिम्बिसार के शासनकाल में हुआ। मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो मुद्रा को पन के नाम से जाना जाता था मौर्य काल के समय में। तो याद रखना पन। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों का आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में यवनों का आक्रमण हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा धर्मपाल। आप ध्यान रखेंगे। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 23, बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ? बख्तियार खिलजी का आक्रमण जो हुआ था बिहार में जो हुआ था 1198 में बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था। बिहार में कितना ध्यान रखना है? तो रखना है ध्यान 1198 में। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? किसने बिहार की राजधानी को
बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था, तो सही जवाब हो जाएगा शेर शाह सूरी। आपको ध्यान रखना चाहिए शेर शाह सूरी। और दोस्तों आप जानते हैं कि सूर्यवंश का संस्थापक शेर शाह सूरी था और इसका शासनकाल 1540 से 45 था और शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। और शेर शाह सूरी अपना जो था प्रशासन के लेकर के प्रसिद्ध था। तो राइट आंसर आपको शेर शाह सूरी ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब राजेंद्र प्रसाद होगा। हाँ जी बोलिए। क्वेश्चन नंबर 26 पे बात करेंगे। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 26 कहता है निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है? निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है? तो आप जानते हैं चावल, गेहूँ, मक्का बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब ध्यान रखेंगे। गोगा झील बिहार के किस जिले में है? तो गोगा झील जो है ये कटिहार जिला में है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा कटिहार। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा कर्मनाशा नदी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्मनाशा नदी। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। याद रखेंगे 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का कुल क्षेत्रफल है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार के किस क्षेत्र में विंध्य चट्टानें पाई जाती है? बिहार के किस क्षेत्र में विंध्य चट्टानें पाई जाती है? तो दोस्तों आपको पता है कि विंध्य चट्टानें जो होता है रोहतास वाला क्षेत्र में पाया जाता है और रोहतास जो है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस प्रकार के मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है? निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी आपका सही जवाब हो जाएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी। बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है। बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है।
तो अक्टूबर के मध्य महीना में बिहार में लौटता मानसून आता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अक्टूबर के मध्य महीना में। 33, निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी या सदानीरा के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी या सदानीरा के नाम से जाना जाता है? तो गंडक नदी को नारायणी या सदानीरा कहा जाता है। नारायणी या सदानीरा के नाम से किसे जाना जाता है? गंडक नदी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो चावल आपका सही जवाब हो जाएगा। चावल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है पश्चिमी चंपारण में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया? पहले जानिए कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुआ था और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को 1991 में शामिल किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत। और आप जानते हैं कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये भी जो आपका पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। तो राइट आंसर आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो दलदली मिट्टी की बहुलता जो होता है, नेपाल से सटे हुए जिला में दलदली मिट्टी पाई जाती है और नेपाल से 7 जिला टच करता था। और आपको पता है कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज ये नेपाल से टच करने वाली ज़िला है। तो किशनगंज भी, अररिया भी टच करता है, सुपौल भी टच करता है। इसलिए दलदली जो होती है, दलदली मिट्टी उपयुक्त में से एक से अधिक आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? त्रिवेणी नहर का निर्माण जो किया गया था 1904 में किया गया था। तो राइट आंसर आप ध्यान रखेंगे 1904 त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया था। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? तो सही जवाब होगा रोहतास डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात नहीं, शिशु लिंगानुपात कितना है? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 935 जो है बिहार का शिशु लिंगानुपात है। तो ध्यान में रखेंगे 935 आपको सही जवाब होगा। बिहार की औसत वर्षा होती है, बिहार की औसत वर्षा जो होती है 112 सेंटीमीटर बिहार में औसत वर्षा होती है। तो राइट आंसर जो होगा आपका हो जाएगा 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की संख्या जो है वो जो है 101 है। तो आप ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में अनुमंडलों की संख्या 101 है। और दोस्तों आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि अगर यहाँ से कुछ फैक्ट आप और ध्यान रखेंगे, आपसे पूछेगा कि बिहार में कितने प्रमंडल है? तो 9 प्रमंडल है। उत्तरी बिहार में 5 प्रमंडल और दक्षिणी बिहार में 4 प्रमंडल है। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए बिहार में कितने अनुमंडल है, तो आप बताएंगे 101। और अगर आपसे पूछेगा कि बिहार में कितने प्रखंड है, तो 534 प्रखंड बिहार में है। अगर आपसे पूछेगा कि बिहार में कितने पंचायत है, तो 8053 पंचायत जो है बिहार में है। अगर आपसे पूछेगा कि बिहार में कितने नगर निगम है, तो 19 नगर निगम है। अगर आपसे पूछेगा कि बिहार में कितने नगर परिषद है, तो 88 नगर परिषद है। और अगर आपसे पूछेगा कि बिहार में कितने नगर पंचायत है, तो 154 नगर पंचायत है। तो आपको कुछ ये आंकड़ा याद रखना होगा। तो फिलहाल यहाँ पे अनुमंडलों की संख्या पूछा था। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा,
और मंडलों की संख्या 101 सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 43, बिहार की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? तो वास्तविक शक्ति जो होती है वह मुख्यमंत्री में निहित होती है, लेकिन वैधानिक प्रधान जो होता है राज्यपाल होता है। लेकिन यहाँ पर बोला था वास्तविक शक्ति, तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नहीं, ए। क्वेश्चन नंबर 44, जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38 जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया? तो आप जानते हैं कि बिहार का 37वां जिला जो था वो जहानाबाद था और 38वां जिला जो बना है अरवल बना है, और ये 2001 में बना है। तो राइट आंसर जो होगा 2001, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 जो कहता है, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो सही जवाब हो जाएगा 243 के आई में वित्त आयोग का गठन की चर्चा की गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महाधिवक्ता की नियुक्ति जो की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 47, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस समय बिहार के राज्यपाल जो थे नित्यानंद कानूनगो थे। और दोस्तों आपको पता है कि 1968 में बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था, 1968 से 1969 में, और उस समय जो राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो। और अगर आपसे पूछेगा कि उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, तब भोला पासवान उस समय मुख्यमंत्री थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 48, बिहार की राजकीय पक्षी क्या है? बिहार की राजकीय पक्षी गरैया है। तो आप ध्यान रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर बी गरैया सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, ग्राम पंचायत का प्रधान होता है? ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। तो सही जवाब जो हो जाएगा ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया। तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए मुखिया होगा। और आज के सेशन का लास्ट सवाल, और वो जो है 50वां सवाल जो है वो यह कहता है, आज का सेशन का लास्ट सवाल 50वां सवाल ये है कि किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार है। यानी राज्यपाल किस किस पोस्ट पर या किस किस अधिकारी को नियुक्त करता है? तब महाधिवक्ता को नियुक्त करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करता है, मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, और ए बी सी तीनों आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और इस तरह से आज हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो दोस्तों अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है और इस तरह का सेशन आपको कंटिन्यू करना है तो आप अपना कमेंट ज़रूर करें, और थोड़ा सा आप इसको क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।